आज हम लोग समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले कोणों के बारे में जानेंगे। समांतर रेखाएं जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाई गई हैं एल और एम, इस प्रकार है यहाँ पे कि उनको एक तिरछी रेखा जिसका नाम टी है वो काट रही है। जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा या एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके मध्य में 8 कोण बनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कोण अलग अलग नियमों के अंतर्गत एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हम एक एक करके इन कोणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो कोण है वो कहलाता है एकांतर कोण। एकांतर कोण में क्या संबंध होता है, जैसे यहाँ पे हमने कोण 3 देखा है। कोण 3 के बाद जो बगल का कोण है वो 4 है, उसको हम छोड़ देंगे, एक का अंतर ले लेंगे और उसके बाद वाला जो कोण है उसका संबंध इससे सीधा होगा। यानी कि कोण 3 का संबंध कोण 6 से होगा और कोण 4 का संबंध कोण 5 से होगा। जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी और उनको तिरछी रेखा काटेगी तो हमेशा जो एकांतर कोण बनते हैं ये आपस में समान होते हैं। यानी कि कोण 3 बराबर कोण 6 होगा और कोण 5 बराबर कोण 4 होगा। ये पहला सेट हुआ। इसके बाद आते हैं संगत कोण। संगत कोण किस तरीके से संबंधित होते हैं, जैसे यहाँ पे कोण 1 है, जिस झुकाव का कोण 1 है उसी झुकाव का कोण 5 है, जिस झुकाव का कोण 3 है उसी झुकाव का कोण 7 है। ऐसे दूसरी तरफ देखेंगे, जो 2 का झुकाव है वो 6 के बराबर है और जो 4 का झुकाव है वो 8 का बराबर है। इन कोणों को हम संगत कोण करते हैं। ये भी जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो आपस में बराबर होंगे। बार बार मैं इस बात पे जोर इसलिए दे रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जब रेखाओं का जोड़ा होता है और वो समांतर नहीं होता है और उस अवस्था में उनको कोई तिरछी रेखा काटती है तो भी ये कोण बनते हैं। इन कोणों की जो प्रेजेंस है वो जाती नहीं है, लेकिन वो कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ समांतर रेखाओं की कंडीशन में ऐसा होता है कि जो ये कोण बन रहे हैं ये आपस में बराबर होते हैं। तो इस चित्र के अनुसार हम देख सकते हैं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, इसी प्रकार कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के और कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। इसके बाद अगले आते हैं अंतःकोण। अंतःकोण जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि अंदर बनने वाले कोण। ये दो समांतर रेखाएं थी, इनको एक तिरछी रेखा ने काटा तो जो अंदर की ओर कोण बने वो अंतःकोण कहलाए और जो इसके अलावा जो बाहरी हिस्से की ओर कोण बनते हैं यानी कि ये वाले और ये वाले वो बाह्य कोण कहलाते हैं। इसके अंतःकोणों में क्या संबंध होता है, जो एक साइड के अंतःकोण होते हैं वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक का क्या पर मतलब होता है, संपूरक का मतलब होता है ऐसे कोणों का जोड़ा जिनको जब हम योग करते हैं तो हमें 180 मिलता है, मतलब उन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि जब इस साइड को देखेंगे तो यहाँ पर जो दोनों अंतःकोण हैं वो कोण 2 और कोण 4 है, तो कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री होगा। और दूसरा संबंध हमको इधर के लिए मिलेगा, 1 और 3 है, तो कोण 1 प्लस कोण 3 ये दोनों बराबर जुड़ करके 180 के हो जाएंगे। ये पहला सेट है। इसी तरीके से इसके बाकी कोणों के बारे में मैंने भाग 2 में बताया है। थैंक यू।